हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस खास वीडियो सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो संबंधित होगा जो लंबे अरसे से शिक्षक साथी ट्रांसफ़र के लिए इंतज़ार में थे, उन सब की इंतज़ार की घड़ियां बहुत जल्द समाप्त होने वाली हैं। तो इस वीडियो में इसी पर बातचीत होगी कि आखिर ई शिक्षा कोष पर अभी क्या दिख रहा है, क्या बदलाव हुए हैं, साथ ही साथ ट्रांसफ़र जिनका विद्यालय का लिस्ट जब डाला जाएगा, ट्रांसफ़र ऑर्डर जब डाल दिया जाएगा, वह लेटर आपके ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड हो जाएगा और आपको वह दिखेगा। तो कैसे, कहाँ, क्या दिखेगा, और साथ ही साथ ये भी बात करूँगा कि आज 19 जून को किन किन शिक्षक शिक्षिकाओं को यह खुशखबरी मिल सकती है और बाकी किन शिक्षकों को 20 जून को यह खुशखबरी मिल सकती है। क्या क्या इसमें संभावनाएं बन रही हैं और क्या अपडेट हैं अभी तक के, इन सब पर बात करने वाला हूं। तो वीडियो महत्वपूर्ण होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे, एक एक चीज़ों पर बात करूंगा। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचती रहे। तो साथियों, जैसे कि पहले आप देख रहे होइएगा कि रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑन स्पेशल ग्राउंड वाले सेक्शन में जाने पर आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देते थे, लेकिन अभी आज का अपडेट आप देखेंगे तो इसमें से बहुत सारे ऑप्शन हटा करके अब कुछ लिमिट ऑप्शन ही रखे गए हैं। और साथ में आप देखेंगे तो इसमें जो आपको व्यू वाला ऑप्शन आ रहा था कि व्यू ट्रांसफ़र पोस्टिंग ऑर्डर, वह हट चुका है। और कॉन्सेंट फॉर अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट ये भी हट चुका है। और आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं उसमें आपको टीचर लोगों का जो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म है वह दिखाई दे रहा है, यूजर गाइडलाइन, हेल्पलाइन और ट्रांसफ़र ऑर्डर, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट, अब इतना ही दिखाई दे रहा है। और ये सारी हलचल इसलिए हो रही है क्योंकि आज शाम से ही, शाम कह लीजिए या रात तक कह लीजिए, ट्रांसफ़र की सूची इस पर अपलोड हो चुकी है और धीरे धीरे इसको पब्लिश किया जाएगा। क्रॉस चेक हो चुका है, जिन जिन का क्रॉस चेक जैसे जैसे हो गया है उन सब की सूची आज से ही दिखनी प्रारंभ हो जाएगी, जैसी विभाग से सूचना मिल रही है। अब इस अनुसार आप देखेंगे तो इस ट्रांसफ़र ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट पर क्लिक करने पर आपका ट्रांसफ़र ऑर्डर दिखना है। तो इस पर क्लिक करने पर कुछ लोगों में ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें शिक्षक स्थानांतरण आवंटित जिला शिक्षकों के लिए स्कूल आवंटन करके, और ऐसा आपको अभी घूमते हुए दिखाई दे रहा है, यानी यह प्रोसेस में है, कभी भी इस पर सूचना दिखाई दे सकती है और इसी अनुसार यह सूचना इस पर दिखेगी आपको। उसके अलावे यहीं आप यदि इसी पर क्लिक करते हैं ट्रांसफ़र ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट, तो अभी बहुत सारे शिक्षक शिक्षिकाओं को ऐसा नहीं दिख करके उनके स्क्रीन पर ऐसा दिख रहा है जिसमें आपको अभी सिर्फ यहाँ पर जिला दिख रहा है, बाकी चीज़ें नहीं दिख रही हैं। आपको ट्रांसफ़र ऑर्डर नंबर इत्यादि नहीं दिखा रहा है, यहाँ अभी नो रिकॉर्ड फाउंड लिख रहा है। तो किसी भी कंडीशन में आपको घबराने, बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है। जिनकी सूची एकदम अंतिम प्रोसेस में है और उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है उनके ट्रांसफ़र को लेकर के, उनमें ऐसा दिखाई देगा क्योंकि ये एकदम अंतिम प्रोसेस में है और कभी भी उनके इस शिक्षा कोष के इस पोर्टल पर उनके ड्रॉप बॉक्स में, यानी इस स्थानांतरण वाले ऑप्शन में उनको दिखाई देने लगेगा। साथ ही साथ जिनमें अभी सिर्फ ऐसा ही दिखाई दे रहा है उनको भी नहीं घबराना है, उनका भी इन प्रोसेस है, उनका आज नहीं कल तक यह दिखा सकता है। अब बात कर लें हम लोग कि कैसे दिखेगा, कहाँ दिखेगा, क्या दिखेगा। तो यहीं जैसे ही आपका विद्यालय आवंटित हो जाएगा, विद्यालय आवंटित तो हो ही चुका है, लेकिन जैसे ही यह आपके लिए
पब्लिश कर दिया जाएगा, वह यहाँ आप जब क्लिक करेंगे ट्रांसफ़र ऑर्डर, तो ट्रांसफ़र ऑर्डर पर क्लिक करने पर आपको ऐसा दिखाई देगा, जहां शिक्षक स्थानांतरण आवंटित जिला शिक्षकों के लिए स्कूल आवंटन। हो सकता है कि यह जो वायरल स्क्रीनशॉट है यह अभी ओरिजिनल नहीं हो, ये इसमें एडिट किया गया हो, लेकिन दिखेगा आपको ऐसे ही, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा निदेशालय से ही अंतिम मुहर इस पर लगी होगी और पत्रांक दिनांक जो भी होगा वह दिखेगा और यहाँ पर आपका पूरा डिटेल दिखाई देगा, आपका कौन सा शिक्षक का कोटि है, क्या प्रकार है, ये सब दिखाई देगा। और साथ ही साथ यहाँ प्रिंट का ऑप्शन जो रहेगा, इस प्रिंट के ऑप्शन से प्रिंट करके इसी पत्र के द्वारा आप नए विद्यालय में योगदान कर सकेंगे, क्योंकि यह जो ट्रांसफ़र ऑर्डर होगा यह आप में भी शो करेगा, जिस नए विद्यालय में आपको जाना है उसके भी हेडमास्टर के लॉगिन में शो करेगा, जहां आप पहले कार्यरत थे वहां के भी हेडमास्टर में शो करेगा। यानी जिनके यहाँ से आप जा रहे हैं उनको यह सूचना मिल जाएगी, जिनके यहाँ आप जाने वाले हैं उनको सूचना मिल जाएगी, और जो जाने वाले हैं यानी आपको यह सूचना मिल जाएगी। तो इस तरह से यह दिखेगा आपको। और यदि बात कर लें कि किन किन शिक्षक शिक्षिकाओं को यह खुशखबरी आज ही मिलने की संभावना है, जैसी सूचना प्राप्त हो रही है, तो सूचना ऐसी प्राप्त हो रही है कि ये जो विभिन्न श्रेणी बनाए गए हैं ट्रांसफ़र को लेकर के, इसमें से 6 श्रेणी के लोगों को आज ही विद्यालय आवंटित जो हुआ है उसको पब्लिश कर दिया जाएगा, जिसमें असाध्य रोग, गंभीर रोग, दिव्यांगता, मानसिक दिव्यांगता, विधवा एवं सिंगल महिला, पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर। यहीं आप देखेंगे तो 5 इस प्रथम जो बनाया गया था पहले वाले नियमावली में और छठे के रूप में इस द्वितीय चरण वाले में से, यानी ये जो 6 कैटेगरी है, श्रेणी है, इसी में से असाध्य रोग, गंभीर रोग, दिव्यांगता, ऑटिज्म, मानसिक दिव्यांगता, विधवा सिंगल महिला और पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर इन 6 लोगों को आज ही सूचना दे देने की योजना है शिक्षा विभाग की, और इनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। अभी से लेकर के रात्रि तक कभी भी इनको अपना नया विद्यालय शो करने लगेगा। इसमें जो अंतर जिला हो या जिले के अंदर हो, जो भी इसमें होंगे ट्रांसफ़र वाले, सभी का एक साथ इस 6 कैटेगरी वाले का दिखने लगेगा। अब बात करें कि 20 जून को किनका दिखेगा, तो यह जो 7वीं और 8वीं श्रेणी है, यानी ऐच्छिक स्थान से दूरी के आधार पर महिला शिक्षिकाओं का और ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी के आधार पर पुरुष शिक्षकों का, ये 2 जो कोटि है जिसमें सबसे बड़ी संख्या है, यह कल किसी भी समय आपको दिखने को मिल जाएगा, आपको यह खुशखबरी मिल सकती है। संख्या की बात कर लें तो जो आज 19 जून को दिखने की पूरी संभावना है, जो सूचनाएं मिल रही है उस अनुसार आप देखेंगे तो असाध्य रोग में जो 47 लोगों के आवेदन में 35 लोगों को सिलेक्ट किया गया था, उन लोगों को विद्यालय आवंटित हो चुका था। बाकी आप देखेंगे तो 260 लोग, 10,225, जिसमें आपको असाध्य रोग भी थे, गंभीर रोग वाले भी थे, दिव्यांगता कोटि भी थे, ऑटिज्म, मानसिक दिव्यांगता, विधवा परित्यक्त महिला और पति के पदस्थापन के आधार पर ये 10,225 लिस्ट आई थी ये। और उसके बाद पत्नी के पदस्थापन के आधार पर जो पुरुष शिक्षकों का हुआ 2151 लोगों का ये सूची, यानी ये 3 तरह के जो सूची आपको पहले देखने को मिले थे, जिसमें ये 260 में से 186-87 के आसपास, ये 10,225 में 10,225 लोगों का हुआ था, ये 2,151 में 2,151 का हुआ था। इन सभी को आज ही रात्रि तक, शाम से लेकर रात तक कभी भी देखने को मिल सकता है। और बाकी जो ये दूरी के आधार पर 7,351 हो और बाकी जिनको जिला आवंटित नहीं हुआ था, अंतर जिला वाले हों या फिर जो सेम जिले के अंदर हों, या फिर एक 261 की सूची आई थी छूटे हुए,
उनकी भी सूची आज दिख सकती है। और बाकी जो दूरी के आधार पर चाहे वे महिला शिक्षिकाएं हों या पुरुष शिक्षक हों, इन सभी लोगों का, और इसमें भी आप बात करें तो जिले के अंदर हों या अंतर जिला हों, इन सभी का कल 20 जून को किसी भी वक्त से उनको दिखने लगेगा। तो अब आप सबकी इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली है और लंबे अरसे से इंतजार कर रहे शिक्षक शिक्षिकाओं को ट्रांसफर का सौगात बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा मिलने वाला है। सभी लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं। आशा है सबको अपना मनचाहा विद्यालय मिले। जैसे जो अपडेट आएंगे या कोई भी बदलाव इस अपडेट से संबंधित होगा, सब आपके लिए लेकर के आऊँगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे ताकि शिक्षा जगत के हर अपडेट आपको मिलते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।